क्या आप भूतों में मानते हो? अगर हाँ तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर नहीं तो भी इस वीडियो को पूरा देखना। जो लोग नहीं मानते उन लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगी आज की वीडियो। आपको क्या लगता है, भूत सच में होते हैं? अगर मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा हाँ, भूत होते हैं। आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट जरूर हुआ होगा, कुछ ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी जरूर हुई होगी। आपने अपनी लाइफ में कभी किसी को पोजेस होते हुए देखा है? कोई वियर्ड एक्ट करे या फिर उसकी हरकतें कुछ ऐसी हो जैसे कि उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा और इसकी रियल फुटेज भी आपको दिखाऊंगा। आपने शायद इस लड़की के बारे में सुना होगा या फिर यूट्यूब पर ही वीडियोस इसकी देखी होंगी। इसके ऊपर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है। इसकी स्टोरी के चलते इस पे कई सारी मूवीज भी बन चुकी है। तो मैं बात कर रहा हूँ एनालिस मिशेल की, जो कि जर्मनी की रहने वाली थी। इसकी लाइफ की स्टोरी इतनी दर्दनाक है कि आप लोग भी सोचोगे कि ऐसी लाइफ किसी को भी ना मिले। एक्सॉर्सिज्म, ये शब्द शायद आपने सुना होगा। तो ये वो प्रोसेस होती है कि अगर कोई पोजेस हो जाता है उसको फ्री करने के लिए, यानी कि उसके अंदर की जो दूसरी सोल है जिसने उसके ऊपर कंट्रोल कर रखा है, उसको बाहर निकालने के लिए इस प्रोसेस को किया जाता है। ये अपने इंडिया में भी होता है, बस इसका नाम दूसरा है। तो ये प्रोसेस इस लड़की पे यानी एनालिस पर 67 टाइम्स किया गया था। आई थिंक इतना इंट्रो काफी होगा, तो वीडियो शुरू करते हैं। इक्कीस सितंबर 1952 में एनालिस मिशेल का जन्म होता है। एनालिस का पूरा नाम था एना एलिजाबेथ मिशेल। इसकी मदर का नाम था एना मिशेल और इसके फादर का नाम था जोसेफ मिशेल। एनालिस की 2 सिस्टर्स भी थी। तो ये पूरी फैमिली जर्मनी के लीबलफिंग बवेरिया स्टेट में रहते थे। 16 साल तक सब कुछ ठीक था, यानी कि वो एक नॉर्मल लाइफ ही जी जैसे हर कोई जीता है। पर 16 साल के बाद वो कुछ अजीब अजीब हरकतें करने लगी। उसका यह बर्ताव देखकर उसके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे थे। उनको लगा कि ये कोई बीमारी है, इसीलिए उन्होंने डॉक्टर से चेकअप करवाया और एक बीमारी ही निकली। उस बीमारी का नाम था टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी। फिर उसके बाद इस बीमारी का ट्रीटमेंट चलने लगा। वो डॉक्टर्स को बताने की कोशिश करती थी कि उसको डीमंस दिखते हैं, लेकिन कोई इसकी बातों का विश्वास नहीं करता था। उसकी ये हरकतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वो कहीं भी कभी भी बेहोश हो जाती थी। उसने चीजों को घूरना शुरू कर दिया था। फिर एक दिन अपने मम्मी को ही वो घूरने लगी। उसकी माँ ने उसकी आंखों को देखा तो एकदम काली पड़ चुकी थी, जैसे एक डीमन की होती है। फिर उसके मम्मी पापा को मानना ही पड़ा कि ये डेमोनिक पोजेशन है। फिर उसके पेरेंट्स ने कैथोलिक चर्च में से फादर के साथ काम करने वाले एक आदमी को बुलाया। एनालिस उसको देखते ही एकदम शांत हो गई और उसने उसके सामने ही बाथरूम कर दिया। उसके बाद जो उसने किया, बोलने में भी घिन आ रही है, वो अपने ही यूरिन को पीने लगी। ये सब देखकर वो आदमी समझ गया कि इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। फिर उसने चर्च में जाकर ये सारी बातें फादर को बताई और चर्च से परमिशन मिलने के बाद ये लोग अपनी टीम लेकर एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस करने के लिए एनालिस के घर पर आ गए। एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस करने के लिए मेनली 2 ही फादर थे। एक का नाम था हॉन्स ऑल्ट और एनरोल्ड रेंज। इन्होंने आते ही सबसे पहले जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रही थी उसको रुकवाया। फिर 24 सितंबर 1975 में पहला एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, हर एक एक्सॉर्सिज्म की प्रोसेस कम से कम 3 या 4 घंटे की होती थी और ये प्रोसेस एनालिस के लिए बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होती थी। कहा जाता है कि एनालिस के अंदर 6 आत्माएं थी और वो आत्माएं उसको नर्क में ले जाने के लिए आई थी। जब एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था तो पूरी की पूरी कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड भी किया गया था और जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपने नाम भी बताए थे। कुछ एक्सॉर्सिज्म के प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद डीमंस उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे और उसकी ये हरकतें और भी ज्यादा बढ़ने लगी। उसने कुछ टाइम के बाद खाना पीना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगी और उसकी बॉडी एकदम कमजोर पड़ गई और वो रात रात भर जागने भी लगी। वो कई रात सोती भी नहीं थी और उसे जो भी कीड़ा या फिर कोई भी इंसेक्ट दिखता था वो उसे खाने लग जाती थी। खाना पीना छोड़ने की वजह से उसका वेट सिर्फ 30
किलोग्राम ही रह गया था। और फिर 67 एग्जॉर्सिज्म के बाद एनालिस ने डिसाइड किया कि वो अपना शरीर त्याग देगी। उसने कहा कि वो अब थक गई है और वो और दर्द नहीं सह सकती। और फिर 1 जुलाई 1976 में वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब बात करते हैं ये सब रियल था या फिर ये एक फिल्म थी। तो देखो, जब मैंने पहली बार इस क्लिप को देखा था तो मुझे लगा कि ये सब फिल्म ही है। कैसे लगा था? तो पहले इस क्लिप को देखो। I studied science and medicine my whole life and I thought I could explain everything, including death. And 3 people have died here and I don't know why. And I should have put a stop to it weeks ago. It's my fault. I should have stopped it. I should have put an end to it. But I'm going to. I'm going to put an end to it. अभी जो इस बंदे ने डायलॉग मारा, ये अक्सर हर हॉरर फिल्म में मारा जाता है। यार, तेरे पीछे एक घोस्ट है, घोस्ट। तू सामने खड़ा होकर डायलॉग मार रहा है, उसके बाद उसने चाकू भी घोंप दिया। और भाई यार, कौन सी मूवी में उल्टे चाकू से बंदा मर जाता है? क्या कह रहा हूँ? तो भाई इस सीन को देखो, उसने चाकू सीधा नहीं मारा था, उसने चाकू उल्टा मारा था। अब इस सीन में देखो, इसमें जो बेड का साउंड इफेक्ट है ना, वो इतना ज्यादा है कि भाई जितना बेड हिल ही नहीं रहा उससे ज्यादा साउंड इफेक्ट आ रहा है। उतना तो हिल भी नहीं रहा हो। जब ये सब ड्रामा चल रहा था, वो पता नहीं किसने कॉपी किताबें फेंकनी शुरू कर दी उसी में, ताकि लगे कि वो अपने पावर से ही सब कुछ कर रही है। एक बार फिर से देखो। और भी बहुत सारे सीन है जिसको देख के लगता है कि ये मूवी है, लेकिन बहुत सारे सीन ऐसे भी हैं जिसको देख के लगता है कि ये सब रियल है। तो ये डिसाइड करना ये मूवी है या फिर रियल, ये तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर ऐसी मूवी शूट होती रहती है जिसको डॉक्यूमेंटेड फिल्म्स कहते हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे डॉक्यूमेंटेड फिल्म्स, बहुत सारी मूवीज आपको दिख जाएंगी वहां पर, जो कि ऐसा लगा कि एकदम रियल इंसिडेंट है, लेकिन वो असल में होती मूवी ही है। तो यार, अगर बात करें इसकी, तो भाई मेरे को भी नहीं पता ये रियल है कि नहीं, ये सब आप ही डिसाइड करो। और ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रियल नहीं है, लेकिन यार स्क्रिप्टेड भी तो हो सकता है ना। जैसे इसमें सीन है तो थोड़ा बहुत लगता है कि नहीं यार, थोड़ा बहुत ड्रामा हो ही जाता है। वेल, जो भी है, ये था आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।